हेलो, कैसे हो आप सभी का आपके अपने अंशुत क्लासेस की यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ रहेंगे। आज हम पढ़ेंगे आरबीआई की स्थापना 1935 में यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुई। बात करें कि आरबीआई की स्थापना, तो आरबीआई की स्थापना आरबीआई की स्थापना की बात करें तो आरबीआई की स्थापना हमारी 1935 में 1935 में हुई। बात करें कि किस आयोग की सिफारिश पर हुई, तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। हिल्टन आयोग की आयोग की सिफारिश पर। इसकी पूरी डेट लिख लेते हैं। स्थापना हुई थी इसकी 1 अप्रैल 1935। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935। बात करें कि आरबीआई की स्थापना के समय आरबीआई का मुख्यालय कहाँ था, हेडक्वार्टर की बात करें। जब स्थापना हुई थी 1935 में, तो इसका हेडक्वार्टर था कोलकाता, कलकत्ता, कलकत्ता। फिर उसके बाद इसका हेडक्वार्टर 1937 में मुंबई हो गया, मुंबई। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुई थी। हेडक्वार्टर की बात करें 1935 में कलकत्ता था, उसके बाद 1937 में चेंज हो गया, मुंबई आ गया। अभी तक आरबीआई का मुख्यालय मुंबई है। बात करें कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ है हमारा 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी 1949 आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949। बात करें कि आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर की बात करें तो ओसबोर्न स्मिथ। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ। आरबीआई के सेकंड गवर्नर की बात करें तो जेम्स टेलर। आरबीआई की फर्स्ट गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ, सेकंड गवर्नर जेम्स टेलर। आरबीआई के कार्यकाल की बात करें तो आरबीआई का कार्यकाल होता 5 वर्ष। कार्यकाल 5 वर्ष। बात करें कि आरबीआई के तीसरे या प्रथम भारतीय गवर्नर, आरबीआई के तीसरे या प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? वो थे हमारे सीडी देशमुख। प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। आरबीआई के तीसरे प्रथम, बात करें कि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख और तीसरे भी यही थे। बात करें कि आरबीआई के सबसे यंग गवर्नर की बात करें तो सबसे यंग गवर्नर भी यही थे। सबसे यंग गवर्नर आरबीआई के सबसे यंग गवर्नर थे सीडी देशमुख। आरबीआई की स्थापना पर तो चल गई। आरबीआई की स्थापना के समय आरबीआई का हेडक्वार्टर 1935 में कलकत्ता, फिर उसके बाद चेंज हो गया, 1937 में मुंबई आ गया। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर, इसमें कि आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई का गवर्नर, आरबीआई का गवर्नर कौन था? वो भी हमारे सीडी देशमुख। आज़ादी के समय, भारत की आज़ादी के समय आरबीआई का गवर्नर, भारत की आज़ादी के समय
भारत की आज़ादी के समय आरबीआई का गवर्नर, आरबीआई का गवर्नर कौन थे? भारत की जब आज़ादी हुई थी उस समय आरबीआई के गवर्नर सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।